इंडिया टॉक्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ टॉक पे। बहुत कॉमनली सुना हुआ वर्ड है आपके सबके लिए। सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत। क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए सेल्फ टॉक करना? वैसे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपने जीवन में रोज़ करता है। सेल्फ टॉक का एक बेसिक उद्देश्य अगर आप देखा जाए तो वो है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति। सेल्फ टॉक को हम कैसे गोल्स की प्राप्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरत है। इसी विषय पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सकारात्मकता के शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत पर असर को लेकर व्यापक अध्ययन आज से नहीं बहुत सालों से होते रहे हैं। इसी में से एक अध्ययन का विषय मैं आज उठाना चाहता हूँ, जो कि 2010 में रिसर्चगेट में हुआ था। न केवल उसमें और कई प्रतिष्ठित जर्नल में भी इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें एक चीज़ सामने आई कि असली खुशी जो भी एक आम आदमी हम में आप में होती है, उसका कारण बाहरी नहीं है। नए कपड़े, घर, नई कार या किसी भी नए शहर में बसने का उत्साह केवल 10% लोगों को ही खुशी देता है, और वो भी लंबे समय तक नहीं रहती है। बाकी 90% लोगों की खुशी जीवन को देखने के तरीकों पर निर्भर करती है। सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी निभाती है। खुद को उम्मीद भरे शब्दों की खुराक देकर आप जिंदगी का नजरिया बदल सकते हैं। सेल्फ टॉक नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। ये अपने बारे में भी हो सकती है और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों और दुनिया जहां के बारे में भी। खुद से बात करने का तरीका बदलकर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन और इस विषय पर बहुत लंबे अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सालों तक और एक बड़े बेस पे उन्होंने काम किया, और उन्होंने यह चीज़ गौर किया कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी घटनाओं को बयां करते हैं। उन्होंने पाया कि निराशावादी लोग अच्छी घटनाओं के प्रति भी नकारात्मक हो जाते हैं। अपनी बातचीत की प्रकृति पर गौर करने की ज़रूरत है। यदि आप नकारात्मक हैं तो अपने स्वमूल को आप स्वयं कम कर लेते हैं। अपनी पुस्तक द आंसर में व्यवसायी लेखक जॉन अरासॉफ और मरे स्मिथ उन नकारात्मक संदेशों के बारे में काफ़ी बात करते हैं जो बच्चों को बड़े होते समय मिलते हैं। वे लिखते हैं कि जब तक आप 17 साल के होते हैं तब तक आप नहीं, तुम ये नहीं कर सकते वाक्य औसतन 1.5 लाख बार सुन चुके होते हैं, और वहीं हाँ तुम कर सकते हो वाक्य आपको औसतन 5000 बार ही सुनाई देता है। यानी एक हाँ के बदले 30 नहीं। इसी वजह से लोगों में मैं नहीं कर सकता का विश्वास दृढ़ हो जाता है। अंत में खुद से चर्चा या सेल्फ टॉक आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यह दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, मेजर क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, टेनिस प्लेयर होते हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद से सकारात्मक बातचीत का सहारा लेते हैं। विभिन्न अध्ययनों में पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ढेरों तरीके बताए गए हैं। इसके लिए आप अपने शब्दों पर ध्यान दें, गौर करें कि किसी विशेष परिस्थितियों में आप नकारात्मक तो नहीं हो रहे हैं। पहले शुरुआत शब्दों में अपने बदलाव से करें। शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरतें और अपने प्रति अच्छा बर्ताव करके आप वाकई परिणाम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।